हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और धोने का सोडा, दोनों सोडों को पढ़ेंगे। ये होते क्या, प्राप्त कैसे होते हैं। खाने का सोडा आपने कहाँ कहाँ पे देखा है यूज होता हुआ। आपने देखा है मम्मी जब क्या बनाती है, बाटी बनाती है, केक बनाती है या कोई भी बनाता है तो उसमें क्या डालते हैं, बोलते हैं कि बेटा सोडा लेके आओ। सोडा क्यों डाला जाता है, सोडा डालने से क्या होता है, जो चीज होती है जो बनाते हैं हम वो क्या हो जाती है, फूल जाती है और फट जाती है, जिससे क्या उसको उसमें प्रॉपर रूप से उसको सही कर सके, जिससे वो अंदर से कच्ची ना रहे। ठीक है ना, इसके पीछे ये साइंस है। ये क्या क्षारीय माध्यम होता है, कैसा माध्यम होता है, क्षारीय। अब आप बताओ एक लॉजिकली रूप से, खाने का सोडा कैसा है, क्षारीय। मान लिया क्षारीय, किसी के कोई ऐसी जगह पे है जहां पे इनो नहीं है और किसी व्यक्ति के पेट में अम्लता बढ़ गई है, तो हम कौन सी दवा का यूज और कर सकते हैं उसमें, घर पे क्या चीज ले सकते हैं। यदि हम खाने का सोडा ले लेंगे तो ये क्षारीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देगा कि नहीं कर देगा, उदासीन कर देगा तो हमारी अम्लीयता खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम क्या ले सकते हैं, खाने का सोडा भी हम यूज में ले सकते हैं इनो की जगह। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इससे हमने उपयोग देख लिया। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, केक बनाने में, जो भी बेकरी का सामान होता है उसको बनाने में। क्यों, बेकरी का सामान क्या होता है, उसको वो फूली अवस्था में होता है, फुलाने के लिए क्या है, क्षारीय माध्यम डाला जाता है। कभी कभार खाने का सोडा नहीं होता है तो कभी कभार कोई भी बोल देता है कि भाई इनो डाल दो इसमें। इनो का क्षारीय माध्यम, हमको क्षार डालना है उसमें, चाहे तो हम खाने का सोडा डाल दें चाहे इनो डाल दें, हमको डालना है क्षार। तो क्षार डालने के बाद वो क्या फूल जाती है। आपका ये क्लियर हो गया। बेकिंग सोडा आ गया। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। जहां पे CO3 दिख जाए वहां क्या लगाना है आपको, कार्बोनेट। क्या लिखना है, कार्बोनेट, कार्बोनेट। CO3 दिख जाए वहां बोलना क्या है, कार्बोनेट। H का मतलब होता है बाई, S का मतलब क्या होता है, सोडियम। तो इसका सूत्र क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्लियर हो गया, किसका, खाने के सोडे का क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसके बाद धोने का सोडा, धोने के सोडे का सूत्र क्या है, धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। खाने के सोडे और धोने के सोडे में ऐसे अंतर करना, इसमें तो बाई कार्बोनेट, ये तो नॉर्मली आता है, इसमें कार्बोनेट आता है। इसमें क्या है, 10 जल के अणु होंगे, क्रिस्टलीय अणु। तो धोने के लिए किसकी ट्रिक है ये, धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल किसमें होगा, जल किसमें होगा, धोने के सोडे में। ठीक है ना। सी का मतलब, CO3 का मतलब क्या बताया था मैंने, कार्बोनेट। इसका क्या बताया था, सोडियम। तो ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और 10 जल के अणु। तो क्या बन गया है, धोने का सोडा। धोने का सोडा कहां कहां काम आता है, आपने देखा जो भी झाग करते हैं कपड़ा धोने के लिए, ठीक है ना, ये झाग करती है चीजें, इसमें धोने का सोडा होता है। ठीक है, आपकी ये चीज क्लियर हुई। अब ये बनाया कैसे जाता है, अब जो हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जल के अणु और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो जल के अणु तो क्या हो जाएंगे, कम से कम 10 जल के अणु होंगे सोडियम बाई कार्बोनेट में, 10 जल के अणु होंगे कि नहीं होंगे। ये चीज क्लियर हुई। आपके आ गया बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, दोनों सूत्र भी याद हो गए। सूत्र याद करने का तरीका क्या है, धोने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जल की। जल किस में आ रहा है, इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ है, धोने का सोडा। ठीक है ना।